हैवानियत की हदें आज फिर पार हो गई। इंसानियत आज फिर शर्मसार हो गई। निर्भया और प्रियंका की तरह बालोतरा पीड़िता की घटना भी आज आम हो गई। कैसे बयां करूं उस पीड़िता पर हुए जुल्मों को। नफरतों की बेड़ियों से उसे बांधा गया, घसीटकर उसे कमरे के भीतर ले जाया गया, हवस की आग में उसे जलाया गया, जहन्नुम का एहसास उसे धरती पर दिलाया गया। वो जान बचाने की खातिर बहुत रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, पर कुछ ना हो सका। देखते ही देखते उसका सुख दुख में बदल गया और उसका वजूद उस दरिंदे के हाथों का खिलौना बन गया। फिर वो वक्त भी आया जब मौत ने अपना वादा निभाया। उस दर्द भरी बेजान जिंदगी को मौत ने आजाद करवाया। सच तो ये है कि लोगों के व्यक्तित्व पर घिनौनी सोच का पैरा है। राजनीति और जातिवाद ने आज फिर एक महिला को घेरा है। हर इंसान का यहाँ दो मुंहा चेहरा है। जब तक खुद पर ना बीते, हर इंसान यहाँ गूंगा और बहरा है। बलात्कार क्या ध्वनित करता है ये शब्द आपके मानस के भीतर? एक स्त्री के प्रति किसी पुरुष का जबरन शारीरिक अत्याचार, या फिर इससे भी कहीं ज्यादा, या ऐसा कुछ जिस पर देर तक और दूर तक सोचने की जरूरत है। ना ये कृत्य नया है, ना ये शब्द नया है। बस पीड़िता हर बार नई होती है और पशुता की सीमाओं को लांघने वाला पुरुष नया होता है। बड़े बड़े मंचों से जब महिलाओं की सुरक्षा का ढोल पिटा जाता है, तब मासूम बच्चियों से लेकर उन पीड़िताओं की आवाज कहां दब जाती है। वाकई समाधान की दिशा में अब पहल एक स्त्री को ही करनी होगी, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को एक शक्ति का रूप दिया है। रेप यानी बलात्कार, ये एक ऐसा अपराध है जिसकी संख्या दुनिया में हो रहे अपराधों में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में हर साल लगभग 2.5 लाख रेप के केस दर्ज होते हैं। और अब तो जैसे इन शब्दों को सुनने के हम सब आदी से हो गए हैं। मगर 6 अप्रैल गुरुवार को बाड़मेर बलात्कार की घटना ने एक बार फिर से दिल को दहला दिया है। दरिंदे ने पार की हैवानियत की हदें। रेप के बाद कैरोसिन डालकर पीड़िता को जिंदा जलाया। चेहरे से लेकर कमर तक करीब 50% तक जली पीड़िता। बाड़मेर की पीड़िता हार गई जिंदगी की जंग। इलाज के दौरान महिला की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित महिला से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। महिला के साथ पड़ोसी युवक ने पहले रेप किया और फिर जिंदा जलाने की कोशिश। महिला पर थिनर डालकर जान से मारना चाहा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी गांव में एक ढाणी की है। महिला के पति की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज के मुताबिक आरोपी द्वारा पहले घर में घुसकर युवक ने दलित विवाहिता के साथ जबरन रेप किया और उसके बाद जब महिला चिल्लाने लगी तो परिजनों तक बात न पहुंचे, इस डर से थिनर डालकर महिला को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को बालोतरा के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद शुक्रवार देर रात पीड़िता की जोधपुर इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाहिता मुंह से लेकर कमर से ऊपर तक 50% से ज्यादा जल गई थी। इस खौफनाक वारदात की खबर फैली तो सरकार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पचपदरा डीएसपी भी विवाहिता के बयान लेने एम्बुलेंस के साथ जोधपुर गए, लेकिन पीड़िता जलने के कारण कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन परिजनों की रिपोर्ट पर रेप सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी शकूर पुत्र कालू खान बागंडी को गिरफ्तार कर लिया। तो कल पचपदरा थाने पे एक लिखित रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने प्रस्तुत की थी, जिसका मजमून कुछ इस प्रकार था कि पीड़िता घर पर अकेली थी और उसी का पड़ोसी, जिसका नाम शकूर खान है, वो उसका फ़ायदा उठा करके घर पर आया और बलात्कार किया और जलाने का प्रयास किया, जो अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ लाया था।
पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास से कुछ महिलाएं आईं, जिससे देखकर वो वहां से भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ पचपदरा और सीओ पचपदरा सुबह 3 बजे मौके पर गए और वहां से मौके की कार्रवाई करने के बाद जो एक्यूज था, जो आरोपी था, उसको दस्तयाब करके अनुसंधान शुरू किया। पीड़िता को परिजनों के द्वारा एक प्राइवेट अस्पताल में बालोतरा में भर्ती कराया गया था, जहां से उनको कल जोधपुर एमजीएच में रेफ़र किया गया। रेफ़र होने में जहर इलाज होने के दौरान कल रात 1 बजे के करीब पीड़िता की मृत्यु हो गई। वहीं रेप पीड़िता को जलाने व इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद लोगों में जहां भारी आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अब इसे लेकर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। उन्होंने अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे आने के बाद उन्होंने मुझे जिस तरह से कहा गया है कि यहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग की है, एक सरकारी नौकरी की भी उन्होंने मांग की है और निश्चित रूप से उनका मांग भी पूरी हो, लेकिन सबसे बड़ा उनको न्याय मिले। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक तो उसको सजा हो, फांसी की सजा हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और जिन अधिकारियों ने उनको दबाने की कोशिश की है, जिस अधिकारी ने पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की है, बालोतरा का सीआई, उसने भी वहाँ पर लोग गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। ऐसे ही पचपदरा का जो डिप्टी है, उसने इस परिवार को दबाने की कोशिश की है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं कि राजस्थान में बहन बेटियों से बर्बरता रुकने का नाम नहीं ले रही। अब राजस्थानियों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र में एससी वर्ग की महिला के साथ दुष्कर्म करके उसे ज्वलनशील पदार्थ से जलाने की घटना अत्यंत शर्मनाक है। इस तरह के कृत्य ये इंगित करते हैं कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। अब इस पूरी घटना के बाद परिजन आरोपी को फांसी देने के साथ साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं।